अगर मैं आपसे पूछूं क्या सरकार आपको ट्रक में भर करके देश से बाहर निकालने वाली है, शायद आप कहेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं सरकार आपको धीरे धीरे सिस्टम से ही गायब करने की तैयारी कर चुकी है, वह भी बिना शोर, बिना एनआरसी, बिना किसी नोटिस के, तो आप क्या कहेंगे? आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपसे बात कर रहे हैं एसआईआर सेंसस 2027 और उस डिजिटल जाल की जिससे निकलना अब नामुमकिन होता जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं एसआईआर क्या है। सबसे पहले एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लोग सोचते हैं ये बस वोटर लिस्ट की सफाई है, लेकिन असल में यह पहचान की सफाई है। अवैध लोग कैसे बसते हैं कहीं पर भी, उनके पास कोई पक्का पता नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है, कोई स्थायी पहचान नहीं है। एसआईआर वही रास्ते बंद कर रहा है। अब पहचान सिर्फ कागज की नहीं, बल्कि अब पहचान लोकेशन से बंधेगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अवैध आबादी अक्सर फ्लोटिंग होती है, आज यहां, कल वहां, परसों कहीं और। लेकिन एसआईआर क्या कर रहा है? आपकी पहचान को, आपकी जगह को जकड़ रहा है। मतलब अगर आप गायब हुए तो वही आपका सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी साफ कहा गया, चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं करता, लेकिन जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास जरूर है, और वही हो रहा है। अब आते हैं सबसे खतरनाक स्टेप पर, डिजिटल जनगणना 2027। यह सिर्फ सिर गिरने की प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, यह है हर घर की, हर झोपड़ी की, हर ढांचे की जियो टैगिंग। जियो टैगिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसको समझते हैं। कोई भी अस्थायी बस्ती, कोई झुग्गी, कोई भी अवैध कब्जा अब सब स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड बन जाएगा। अगर सरकार इंसान को नहीं ढूंढेगी, सरकार उस जगह को मार्क करेगी, ढूंढेगी। अब आता है असली खेल, 33 सवालों वाला सर्वे। मैं इसे कहता हूं प्रशासनिक पॉलीग्राफ, यानी कि आप इसे कह सकते हैं और आपकी जिंदगी क्या दिखती है दोनों में मिलान होगा। अगर आप कहते हैं मैं गरीब मजदूर हूं और आपके घर में महंगे फोन हैं, ज्यादा बिजली है, पक्का मकान है, तो डेटा खुद बोलेगा कुछ तो गड़बड़ जरूर है। घर की दीवार, छत, फर्श, वाहन, जमीन, बिजली, पानी, परिवार की पूरी जानकारी, यह सब कुछ रिकॉर्ड होगा इस जनगणना में। आप पूछोगे एनआरसी का क्या हुआ, इससे पहले जो आया था। असम में दिक्कत क्यों आई? सबसे पहले वही हुआ था क्योंकि तब सिस्टम कागज पर टिका था, दस्तावेजों पर टिका था। लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब सरकार बॉटम टू टॉप काम कर रही है, यानी कि पहले पहचान साफ कर रही है, फिर जगह तय कर रही है, फिर प्रोफाइलिंग कर रही है। अब समझिएगा क्लीन स्वीप का मतलब बुलडोजर नहीं है कि बुलडोजर लेकर के साफ कर देंगे। इससे भी खतरनाक सिस्टम एक्सक्लूजन है। ना सब्सिडी मिलेगी उनको, ना सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, ना बैंक खाता खुलेगा, और ना ही वो बीमा ले सकते होंगे, और ना ही वोट डाल सकते होंगे। जब आप सिस्टम से कट जाते हैं तो यहां रहना आपके लिए असंभव हो जाता है। बिना किसी शोर, बिना किसी हंगामे के पूरी की पूरी सफाई। 2029 क्यों महत्वपूर्ण है? 2024-25 में एसआईआर आपने देखा, 2027 से आप डिजिटल जनगणना देख रहे हैं, 2028 डेटा विश्लेषण होगा, और 2029 तक साफ डेटा पर शासन। यानी अगला चुनाव पूरी तरह से साफ डेटाबेस होगा। भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रहना चाहता, भारत जा रहा है डेटा ड्रिवन संप्रभुत्व राष्ट्र की तरफ। 3 सवाल हर नागरिक से, आप कौन है, आप कहां रहते हैं, किस आधार पर रहते हैं? अगर इसका जवाब साफ नहीं तो समय बहुत कम है। आपकी क्या राय है? क्या डिजिटल जाल घुसपैठ को जड़ से खत्म कर पाएगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।